Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to see future perfect. I repeat, future perfect, जिसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. इसका पॉजिटिव का रूल होगा सब्जेक्ट, will, have और की थर्ड फॉर्म then ऑब्जेक्ट. अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तब हम I और V के साथ shall भी लगा सकते हैं. I और V के साथ shall have और सभी सब्जेक्ट के साथ will have. बट ध्यान रहे वो कंडीशन, वो स्टेटमेंट नॉर्मल होना चाहिए. आई रिपीट, अगर स्टेटमेंट नॉर्मल है देन वी यूज I और V के साथ shall have. बट अगर वही स्टेटमेंट ऑब्लिगेशन, कंपल्सन या फिर डिटर्मिनेशन को दिखाता है तब हम I और V के साथ will have और सभी सब्जेक्ट के साथ shall have का प्रयोग करते हैं. बट इन स्पोकन सभी के साथ हम will have यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा. I'll have spoken English. नेगेटिव में सब्जेक्ट, will not have वर्ब की थर्ड फॉर्म then ऑब्जेक्ट. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा. I will not have spoken English. इन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले will, then subject, have वर्ब की थर्ड फॉर्म then ऑब्जेक्ट. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा? Will I have spoken English? And the last one WH family, will, subject, have वर्ब की थर्ड फॉर्म then ऑब्जेक्ट. मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँगा? Why will I have spoken English? इन पॉजिटिव स्टेटमेंट मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा. I'll have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा. I'll not have spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा? Will I have spoken English? और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँगा? Why will I have spoken English? अब हम कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है. हमने कहा वह समझ चुकी होगी, she will have understood. वह नहीं समझ चुकी होगी, she will not have understood. क्या वह समझ चुकी होगी? Will she have understood? और वह क्यों समझ चुकी होगी? Why will she have understood? हमने कहा वह शादी कर चुकी होगी, she will have got married. वह शादी नहीं कर चुकी होगी, she will not have got married. क्या वह शादी कर चुकी होगी? Will she have got married? और वह शादी क्यों कर चुकी होगी? Why will she have got married? वह अपना कमरा सजा चुकी होगी, she will have decorated her room. वह अपना कमरा नहीं सजा चुकी होगी, she will not have decorated her room. क्या वह अपना कमरा सजा चुकी होगी? Will she have decorated her room? और वह अपना कमरा क्यों सजा चुकी होगी? Why will she have decorated her room? हमने कहा आपकी बहन खाना बना चुकी होगी, your sister will have cooked the food. आपकी बहन खाना नहीं बना चुकी होगी, your sister will not have cooked the food. क्या आपकी बहन खाना बना चुकी होगी? Will your sister have cooked the food? और आपकी बहन खाना क्यों बना चुकी होगी? Why will your sister have cooked the food? वह आ चुका होगा, he will have come. वह नहीं आ चुका होगा, he will not have come. क्या वह आ चुका होगा? Will he have come? और वह क्यों आ चुका होगा? Why will he have come? वह अंग्रेजी बोलना सीख चुका होगा, he will have learned how to speak English. वह अंग्रेजी बोलना नहीं सीख चुका होगा, he will not have learned how to speak English. क्या वह अंग्रेजी बोलना सीख चुका होगा? Will he have learned how to speak English? और वह अंग्रेजी बोलना क्यों सीख चुका होगा? Why will he have learned how to speak English? हमने कहा वह खाना बनाना सीख चुकी होगी, she will have learned how to cook the food. वह खाना बनाना नहीं सीख चुकी होगी, she will not have learned how to cook the food. क्या वह खाना बनाना सीख चुकी होगी? Will she have learned how to cook the food? और वह खाना बनाना क्यों सीख चुकी होगी? Why will she have learned how to cook the food? कितने भी सेंटेंस आसानी से बनाए जा सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए. आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे और आंसर कैसे दें. हमने कहा will she have come? क्या वह आ चुकी होगी? आंसर देंगे yes she will have come या फिर no she will not have come. Will she have
टेकन टी, क्या वह चाय पी चुकी होगी? यस शी विल हैव टेकन टी, या फिर नो शी विल नॉट हैव टेकन टी। विल योर ब्रदर हैव टेकन अ रेस्ट, क्या आपका भाई आराम कर चुका होगा? यस माय ब्रदर विल हैव टेकन अ रेस्ट, या नो माय ब्रदर विल नॉट हैव टेकन अ रेस्ट। विल योर सिस्टर हैव लर्न्ड हाउ टू कुक द फूड, क्या आपकी बहन खाना बनाना सीख चुकी होगी? यस माय सिस्टर विल हैव लर्न्ड हाउ टू कुक द फूड, या फिर नो माय सिस्टर विल नॉट हैव लर्न्ड हाउ टू कुक द फूड। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को रिटर्न में। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। हमने कहा विल सी हैव संग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी होगी? विल सी हैव संग अ सॉन्ग, तो आंसर होगा यस सी विल हैव संग अ सॉन्ग, या फिर नो सी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो। विल सी हैव लर्न्ड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलना सीख चुकी होगी? तो आंसर होगा यस शी विल हैव लर्न्ड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या फिर नो शी विल नॉट हैव लर्न्ड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या बोला जा सकता है आई डोंट नो। विल शी हैव लर्न्ड हाउ टू कुक द फूड, यस शी विल हैव लर्न्ड हाउ टू कुक द फूड, या फिर नो शी विल नॉट हैव लर्न्ड हाउ टू कुक द फूड, या फिर आई डोंट नो। विल शी हैव गॉट मैरिड, क्या वह शादी कर चुकी होगी? यस शी विल हैव गॉट मैरिड, या फिर नो शी विल नॉट हैव गॉट मैरिड, या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जिसकी आइडेंटिटी होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा? विल आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँगा? Why will I have spoken English? अब हम सिर्फ कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक वर्ब का होना अनिवार्य है। हमने कहा वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम। सो अगर आपने वो वर्ब याद ना किए हो तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। सो वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम, वह नहीं आ चुकी होगी, शी विल नॉट हैव कम। क्या वह आ चुकी होगी? विल शी हैव कम। और वह क्यों आ चुकी होगी? Why will she have come? क्वेश्चन पूछा हमने will she have taken tea? Yes, she will have taken tea, या फिर no, she will not have taken tea। WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछा how many languages will she have learned? वह कितनी भाषाएं सीख चुकी होगी? She will have learned 2 languages। I repeat, how many languages will she have learned? She will have learned 2 languages। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट से। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट से कुछ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट वन है वह खाना बना चुकी होगी, वह खाना बनाना सीख चुकी होगी, वह खाना बनाना सीख चुकी होगी। She will have learned how to cook the food। हमने कहा वह खाना बनाना सीख चुकी होगी, she will have learned how to cook the food। कहीं वह गाना गाना सीख चुकी होगी, she will have learned how to sing a song। वह कंप्यूटर चलाना सीख चुकी होगी, she will have learned how to operate computer। वह कार चलाना सीख चुकी होगी, she will have learned how to drive the car। सेकंड वन है वह सब कुछ जान गई होगी, या वह सब कुछ जान चुकी होगी। She will have learned everything। She will have learned everything। वह स्नान कर चुकी होगी। She will have taken a bath। She will have taken a bath। वह आपकी भावनाएं समझ चुकी होगी। She will have understood your feelings। She will have understood your feelings। तुम्हारा भाई आ चुका होगा। Your
brother will have, your brother will have come. वह अपना कमरा सजा चुकी होगी. She will have decorated her room. She will have decorated her room. So first one है वह खाना बना चुकी होगी. She will have, वह खाना बनाना सीख चुकी होगी. She will have learned how to cook the food. वह सब कुछ जान गई होगी. She will have learned everything. वह स्नान कर चुकी होगी. She will have taken a bath. वह आपकी भावनाएं समझ चुकी होगी. She will have understood your feelings. तुम्हारा भाई आ गया होगा. Your brother will have come. और वह अपना कमरा सजा चुकी होगी. She will have decorated her room. Feelings, F-E-E-L-I-N-G-S, feelings. Feelings. So, अभी तक हम टेंसेस में 9 पॉइंट्स कर चुके हैं और इंपेरेटिव का 1 पॉइंट. सो अब हमें रिवीजन करना होगा. हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, इंपेरेटिव से, अंग्रेजी बोलो से, और कहां तक पहुंचना होगा हमें, मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँगा. और ये आपको अपनी टंग से वर्क करना होगा. सो फर्स्ट वन हमने बोला अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश. नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैंने अंग्रेजी बोली, डिड आई स्पीक इंग्लिश. और क्यों बोली, व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, विल आई स्पीक इंग्लिश. और मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा, व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, एम आई स्पीक इंग्लिश. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश. पास्ट कंटीन्यूअस. मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, व्हाई वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, I'll be speaking English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, I'll not be speaking English. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, will I be speaking English. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा, why will I be speaking English. उसके बाद मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, I have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, I have not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, have I spoken English. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ, why have I spoken English. मैं अंग्रेजी बोल चुका था, past perfect. I had spoken English. नहीं बोल चुका था, I had not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था, had I spoken English. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था, why had I spoken English. मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, I'll have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा, I'll not have spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, will I have spoken English. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँगा, why will I have spoken English. अब जो ये वर्क हो रहा है वो हो रहा है किससे, टंग से. और लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना होता है टंग से. मैथ सीखने में हमें वर्क करना होता है पेन से और रजिस्टर पर. और टेक्निकल कोर्स में हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल. अब हम कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जा सकता है, कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो इस तरीके का वर्क आपको करना होगा. क्यों, क्योंकि साइकिल चलाता हुआ देखकर किसी भी व्यक्ति को साइकिल चलाना नहीं आ सकता. अगर आप एक दिन में 1000 व्यक्तियों को देखते हैं साइकिल चलाता हुआ, सुबह 1000 व्यक्ति आपके सामने से निकलते हैं साइकिल चलाते हुए और शाम को फिर वापस जाते हैं, हम रोज देखते हैं, क्या हमें देख करके साइकिल चलाना आ जाएगा, बिल्कुल नहीं. साइकिल चलाना हमें तभी आएगा जब हम साइकिल को खुद से चलाएंगे. इसी तरीके से वीडियो देखने से हमें लैंग्वेज नहीं आएगी. चाहे हम एक वीडियो देखें, 2 वीडियो देखें, 100 वीडियो देखें, 1000 वीडियो देखें, इस तरीके से हमें लैंग्वेज नहीं आएगी जब तक कि हम खुद
जब तक कि हम खुद अपनी टंग से वर्क ना करें। सो अगर हम खुद टंग से वर्क करेंगे, वी कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी इजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।